1971 के अंदर जिस तरीके से आईएनएस विक्रांत से इंडियन नेवी ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से नेवल ब्लॉकेट किया था, ठीक उसी तरीके से अभी आईएनएस विक्रांत को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। $100 अरब से ज्यादा असलहा उसने रिवायती जंग के लिए खरीदा, डिप्लॉय किया, ऑपरेशनलाइज किया, हमारी सरहदों के करीब डिप्लॉय किया। पैनिक क्रिएट हो गया है अरेबियन सी में, क्योंकि इंडियन नेवी की जो शिप्स हैं उनकी मूवमेंट अचानक से टुवर्ड्स कराची होनी शुरू हो गई है। जो डायरेक्शन ऑफ सेलिंग है वो टुवर्ड्स पाकिस्तानी कोस्ट है। पाकिस्तान के पास लड़ने के लिए 3-4 दिन का पेट्रोल है, उससे आगे नहीं है। क्या करोगे उसके बाद? यू विल फायर न्यूक्लियर वेपन्स, व्हाट विल यू डू? अरे ऊंट पर लगे, ऊंट पे। वो इंतहाई कीमती शानदार इलाके जो अब तक हमारे ज़ेरे इंसराम रहे हैं, जिन्हें वो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, वो इलाका या उसका कुछ हिस्सा हथिया लेते हैं। ये जो अब तुम डर के मारे भाग रहे हो, जैसा चूहा बिल के अंदर भागता है, ये सब अपने आतंकी पहलगाम भेजने से पहले सोचना चाहिए था। भारत गलत कर रहा है हमारे साथ। भारत ने ऐसे कदम कैसे उठा लिए? भारत कैसे कर सकता है ये? जब इंडियन नेवी इन्वॉल्व हो जाती है तो सामने वाली कंट्री के सामने सिर्फ दिवाली दिखती है, सिर्फ दिवाली दिखेगी। दोस्तों, कहानी यमन तक की स्थिति पे जा सकती है। पाकिस्तान अब वो पाकिस्तान नहीं है, ये एक नया पाकिस्तान। इसको अगर सपोर्ट नहीं मिली है तो अफसोस की बात, बहुत ज्यादा अफसोस की बात है, लेकिन दिस इज नेचुरल। आपके हालात जिस तरह के थे, आपको इसी तरह की सपोर्ट मिल सकती थी। दोस्तों, आप सबने देखा आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ना सिर्फ पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को बता दिया है कि वे हर एक टेररिस्ट को उसके पीछे जा करके उन्हें धरती के कोई भी कोने में हो उन्हें जाकर मारेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, अब भारत ने पाकिस्तान के साथ लड़ाई की बिगुल बजा दी है, जहां पर अब भारत अपने एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को पाकिस्तान के बेहद करीब डिप्लॉय कर दिया है। और इसके साथ साथ भारत के जो डिस्ट्रॉयर्स थे आईएनएस विशाखापट्टनम, उसके थ्रू काफ़ी सारे मिसाइल्स रेडी टू लॉन्च भी कर दिए हैं और अब पाकिस्तान की तबाही बिल्कुल निश्चित है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने भी एक बड़ा कदम उठाया है, जहां पर पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया है। यानी कि पाकिस्तान ने खुद के हाथ से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि इस शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड होने से भारत खुलेआम एलओसी पार करके पाकिस्तानी आर्मी को ठोक कर वापस आ सकता है और इस पर बोलने वाला कोई भी देश नहीं रहेगा। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पूरी पाकिस्तानी नंबर 1 सेना इस टाइम में पैनिक में है। वो अपने एसेट्स बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, जहां पे वॉर चल रहा है, वहां से विड्रॉ करके लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर, सही सुना, इंटरनेशनल बॉर्डर जहां पे काफी शांति रहती है, वहां पे डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी है। साइमल्टेनियसली पैनिक क्रिएट हो गया है अरेबियन सी में, क्योंकि इंडियन नेवी की जो शिप्स हैं उनकी मूवमेंट अचानक से टुवर्ड्स कराची होनी शुरू हो गई है। जो डायरेक्शन ऑफ सेलिंग है वो टुवर्ड्स पाकिस्तानी कोस्ट है। फियर है कि 1971 वाला समय वापस ना आ जाए, जब ह्यूमिलिएट किया था इंडियन नेवी ने। दोस्तों, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि भारत किसी भी ऑपरेशन को, जो भी ऑपरेशन भारत प्लान कर रहा है, वो एक बड़ा ऑपरेशन होगा, वो एक विजिबल ऑपरेशन होगा, पूरी दुनिया इसे देखेगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इस बार इंडियन नेवी इन्वॉल्व होगी। और मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूं कि जब इंडियन नेवी इन्वॉल्व हो जाती है तो सामने वाली कंट्री के सामने सिर्फ दिवाली दिखती है, सिर्फ दिवाली दिखेगी। दोस्तों, कहानी यमन तक की स्थिति पे जा सकती है कि आपके पूरे पोर्ट्स, इंटायर पोर्ट्स, वो जलते रहे हफ्तों हफ्तों, कि भाई ना आपके पास पानी मिलेगा इंडस से, ना आप सामान मंगा पाओगे, और जितना पेट्रोलियम है उसको चोक कर दिया जाएगा, ताकि वो ये पंजाबी नंबर 1 आर्मी है, पूरे पंजाब में, पूरे कराची में, सिंध में, हर जगह पैनिक क्रिएट हो, सारी पॉलिटिकल पार्टीज पकड़े इस आसिम मुनीर को। और स्टेटमेंट देखिए आप प्राइम मिनिस्टर का, भारत के प्रधानमंत्री जिस लहजे में बात कर रहे हैं, वो लहजा थोड़ा सा इजराइल का लगा मुझे। पहली बार ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री क्लियरली समझाना चाह रहे हैं कि भाई अब हम मोसाड मॉडल पे जा रहे हैं, कि हम धरती के कोने तक जाएंगे, धरती में आप जहां छुपे रहोगे, किसी भी फेस में, किसी भी नाम चेंज करके, सिटी चेंज करके, आप दुबई बैठ जाओ, आप यूके बैठ जाओ, आप लंदन में, आप पेरिस में जाके क्रोसॉ खाओ, आप कोल्ड कॉफी पियो, और आपको जाके ठाए ठाए हो जाएगा। अब आप
बिल्कुल सेफ नहीं हो। अब आप भारत के नोटिस पे हो। कौन सी शिमला अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं हम? शिमला अग्रीमेंट से वॉकआउट कर जाओ ना यार, तुम तो कर चुके हो। 1999 में जब कारगिल का ऑपरेशन लॉन्च हुआ, यू वायलेटेड द शिमला अग्रीमेंट। शिमला अग्रीमेंट हैज नो वैल्यू फॉर अस टुडे। जाओ उसका प्रिंट आउट लो शिमला अग्रीमेंट का, ठीक है पाकिस्तानियों, और उसको फाड़ दो और डस्टबिन में डाल दो मेरी तरफ से। जिस दिन पाकिस्तानी फौजी कारगिल में चढ़े थे, जिस दिन, उस दिन शिमला अग्रीमेंट मर गई। तुम्हें पता होना चाहिए, इस टाइप के अनपढ़ लोगों को अगर तुम ब्रिगेडियर बनाओगे, फिर तुम्हारी फौज कैसी है। आई मीन गॉड कैन ओनली हेल्प योर आर्मी, इफ एट ऑल गॉड कैन हेल्प। ये हाल है तुम्हारे ब्रिगेडियर्स के, जिनको यही नहीं पता कि शिमला अग्रीमेंट में लिखा क्या। पढ़ लिया करो, मदरसे से बाहर निकलो, गो टू अ रेगुलर स्कूल। ये जो ब्रिगेडियर है, इस ब्रिगेडियर को क्लास 6th में दोबारा भर्ती करवाओ, किसी प्राइमरी स्कूल की क्लास 5th, क्लास 6th में, ठीक है। रादर देन ओनली स्टडिंग वट एवर द टीच इन अ मदरसा, इसको मॉडर्न एजुकेशन दिलवाओ। उसको यही नहीं पता कि शिमला अग्रीमेंट में हुआ क्या है। जो आप लोग कहते हो कि शिमला मुआहदे के तहत हम किसी तीसरे को लेकर नहीं आएंगे, जो कश्मीर का विवाद है, हम किसी तीसरे को लेकर नहीं आएंगे। ये बायलैटरल, तुमने कभी बायलैटरल रखा? तुम्हारा हर प्रधानमंत्री, हर आर्मी चीफ लोगों के सामने भीख मांगता रहता है। कभी तुम कहते हो मलेशिया से, यार कश्मीर के ऊपर जरा 2 लफ्ज कह दो यार। अभी तुमने फिर बांग्लादेश तक से भिखारी से तुमने भीख मांगी, तुमने भिखारी से भीख मांगी। तुमने बोला जरा कश्मीर के बारे में कुछ कह दो, वो कंफ्यूज हो गया। वो कह रहा था मैं तो भाई तुमसे पैसे मांगने चाह रहा हूं, तुम मुझसे चाह रहे हो मैं कुछ कर दूं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने मोहम्मद यूनुस को कंफ्यूज कर दिया, उस भिखारी को। अब तुम लोग कह रहे हो कि यार शिमला मुआहदा, उससे हम हट सकते हैं, बायलैटरल। मत करो यार, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता इंडिया में। जैसा मैंने बोला, प्रिंट आउट लो शिमला अग्रीमेंट को और फाड़ के फेंक दो डस्टबिन में। कल फाड़ने वाले हो आज फाड़ो, आज फाड़ने वाले हो अभी फाड़ो। किसी तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तुम तो तीसरे के बिना कहां मानते हो? तुम्हें तो चाहिए बाहर का इन्वॉल्वमेंट, तुम्हें चाहिए बाहर का इन्वॉल्वमेंट। पहले तुम पैसा मांगते हो पाकिस्तानियों, भिखारी कौम, पहले तुम पैसा मांगते हो। जब पैसा नहीं देता तो बोला ठीक है भाई साहब आपके पास पैसा नहीं है, कम से कम कश्मीर के बारे में तो एक बयान दे दो। किसके पास नहीं भागे तुम शिमला अग्रीमेंट की बात करते हो, तुम अर्दोगान के पास भागते हो हर 6 महीने में। कश्मीर के बारे में कुछ बोल दो। तुमने OIC का गलत इस्तेमाल करा, तुमने OIC का गलत इस्तेमाल करा। कश्मीर 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 OIC क्या है? फिर रो, गाना गाओ कश्मीर का, गाओ। भिखारी को कौन पूछता है? तुम्हारे खुद प्रधानमंत्री ने बोला था ना, बेगर्स कांट बी चूजर्स। कौन सी शिमला अग्रीमेंट? अब ये देखिए साहब, यहां पे हामिद मीर जो एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तानी जर्नलिज्म का, वो कह रहा है कि अब पाकिस्तान में ये डिबेट हो रही है कि अगर इंडिया गुड बाय कहता है इंडस वाटर ट्रीटी को, जो कि वर्ल्ड बैंक से ब्रोकर्ड है, पाकिस्तान ऑल्सो हैज अ राइट टू वॉक अवे फ्रॉम शिमला अग्रीमेंट व्हिच वाज नॉट ब्रोकर्ड बाय एन इंटरनेशनल प्लेयर। तो क्या हुआ? हाउ डज इट मैटर? अरे हामिद मीर जी एक बात बताइए, आप बोलते क्यों हो इतना? मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, पाकिस्तानी पंजाबियों में प्रॉब्लम क्या है? तुम लोगों में ब्लड में प्रॉब्लम है क्या तुम लोगों के? देयर इज कुछ है गड़बड़ पाकिस्तानी पंजाबी ब्लड में। आप लोग इतना बोलते क्यों हो? व्हाई डोंट यू डू समथिंग? डू इट। आप ये कहते हो कि भारत ने पाकिस्तान में इंटरफियरेंस करा, आप ये कहते हो भारत ने उस तंजीम को सपोर्ट करा, उस तंजीम ने, यार कभी तो कुछ करो। हमें प्रूफ मिला कि उड़ी तुम लोगों ने करवाया है, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करवाई। हमें प्रूफ मिला कि तुम लोगों ने पुलवामा करवाया, हमने बालाकोट में ठोक दिया तुम्हें। अब हमें प्रूफ मिला कि तुम लोग पहलगाम के टेररिस्ट एक्ट में, टेररिस्ट अटैक में मुलव्विस हो। हमने अबेयंस में कर दी इंडस वाटर ट्रीटी। पर तुम लोग पाकिस्तानी पंजाबी सिर्फ बकवास करते हो, सिर्फ बकवास करते हो। यू आर फुल ऑफ हॉट एयर। आई चैलेंज यू, आई चैलेंज यू। शिमला अग्रीमेंट तो मरी हुई है, कुछ बढ़िया करके दिखाओ, कुछ ग्रैंड करके दिखाओ, हमें भी तो पता लगे। तुम शाहीन हो, परवाज है तुम्हारी, फलाना है, ढिमका है तुम्हारा, बेगैरत कौम।